हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा गैप्स में आपको कैसे ट्रेड करना है और पूरी गैप ट्रेडिंग वाली सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे आपको एंट्री लेना है, कैसे आपको एग्जिट करना है और कैसे आपको छोटे लॉस में काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, इसको लास्ट में देखना। देखो बेसिकली मार्केट क्या होता है, आपने देखा होगा इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता रहता है। ठीक है, हम लोग सोचे रहते हैं कि यार ये हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट टूटेगा तो सेल करेंगे। और मार्केट क्या कहता है, मार्केट पहले से ही सपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नीचे ओपनिंग हो जाता है। देन हम कैसे ट्रेड करें, हम लोग सोचे रहते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ओपन होते ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर ओपन होता है। तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे उस दिन ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल से बहुत ही ज़्यादा गैप पे गैप ओपन हो जाता है। देन कैसे ट्रेड करना है, एवरीथिंग हर एक सिचुएशन में मैं आपको पूरा डीप एंड डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है बट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो सबसे पहले तो इसका पार्ट 1 हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया हुआ है। इस वीडियो को जरूर देख लेना। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को जरूर देख लेना। और जैसा कि हमने बोला था कि कमेंट करके बताइए कि पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें से मुझे बहुत सारे कमेंट मिले पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 कब लाओगे। तो मैं आज फाइनली इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1, वो पार्ट 1 भी इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख लेना। मैं लास्ट में इसका लिंक भी डाल दूंगा। देखिए बेसिकली मार्केट में पहले सिचुएशन क्या होता है। देखो किसी भी स्ट्रेटेजी के मेन 3 पहलू होते हैं। पहला होता है व्यू, या इसी को बोल सकते हो कंडीशन। ठीक है, दूसरा होता है एंट्री एग्जिट। ठीक है, और तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने व्यू और कंडीशन तो बता रखा है, आज हम एंट्री एग्जिट पर बात करेंगे। देखो पहले मैं जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो हमारा मतलब क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग का दिमाग लेकर चलते रहते हैं। जैसे देखो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट धड़ाम से गिरी। ठीक है, और पीछे जाओ आपको दिखता रहेगा मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गई, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ गई, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गई, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने कितना अच्छा लंबा सा मूवमेंट दिया। तो मेरा जो व्यू है वो गैप अप में कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू रहेगा, और ठीक इसी का उल्टा गैप डाउन में कहीं ना कहीं बाइंग का व्यू रहेगा। ठीक है, बाइंग सेलिंग का मतलब आप बेरिश व्यू ले सकते हो, बाइंग का मतलब आप बुलिश व्यू ले सकते हो। अब देखो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट देख सकते हो कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया है। वैसे अगर मैं आपको और दिखाऊँ आगे, मार्केट यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया है। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया है। काफ़ी बार आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी मार्केट में। और कैसे आपको देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। फिर से मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, देखो मार्केट कितना अच्छा सा पहले अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो गैप अप में कहीं ना कहीं मेरा बेरिश व्यू सेलिंग का व्यू रहेगा, और गैप डाउन में कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू होता है वो बाइंग का व्यू होता है। अब एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है आपको व्यू के रिकॉर्डिंग, तो आप पार्ट 1 देख लेना। उसमें मैंने पूरा 1 से 1.5 महीने का एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है कैसे आपको गैप्स में मार्केट किस तरह के हरकतें बनाता है, क्या अपना व्यू रहना चाहिए उसमें ट्रेड करने का। देखिए 2-3 तरह से मार्केट में काम होता है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही सडनली एक अपसाइड का मूवमेंट दे देगा। ठीक है, या तो मार्केट में कुछ देर कंसोलिडेट करता है, या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद इन अपसाइड का मूवमेंट देता है। ठीक है, हम तीनों कंडीशन में कैसे समझेंगे कैसे आपको एंट्री लेना है। ठीक उसी का उल्टा, अगर मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होते ही रेड के अंदर गिरना चालू कर देता है, या फिर मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चालू कर देता है, उसके बाद नीचे की तरफ का मूवमेंट देता है। या फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर दिन नीचे की तरफ का मूवमेंट देना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे का हम लॉजिक भी आपको साथ शेयर करेंगे क्यों ऐसा होता है। आपको इस वीडियो में पूरा आपको सब इन डेप्थ में देखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगी। तो मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ, एकदम रिसेंट से स्टार्ट करूँ। देख सकते हो ये 2 सितंबर का मार्केट है। इसके पीछे आप देख सकते हो गैप्स कब है, कब गैप मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखो गैप मिल रहा है 1 सितंबर को। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। इस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गैप डाउन ओपन हो गया, तो व्यू अपने को क्या देखना है, अपने को बुलिश एंट्री खोजनी है, बाइंग की एंट्री खोजनी है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया कंडीशन, आपको 3 कंडीशन बताया। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पर
मार्केट जो है यहाँ पर ओपन होने के बाद एक लो इधर का लगाया और फाइनली मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो होता क्यों है गैप डाउन में ऐसा, अब मेरी बात समझने का ट्राई करिए। देखिए प्राइस में बड़े मूवमेंट तभी आते हैं जब प्राइस में बाइंग एंड सेलिंग होती है, सीधा सा समझो। अब ये समझो रात में, कल रात में मान लो कि 31 अगस्त को बैंक निफ्टी का जो प्राइस था वो 39,600 के आसपास का था, ठीक है। अब अगले ही दिन वो प्राइस 39,000 पे मिलेगा, मतलब 600 सस्ता, 600 रुपये सस्ता हो गया ना रातों रात। और इस प्राइस के रेंज में किसी ने कोई ट्रेड नहीं किए। गैप अप गैप डाउन क्यों होता है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट, बाहर का एसजीएक्स निफ्टी चलता रहता है, हमारा मार्केट भले ही क्लोज हो गया हो। अब मेरी बात समझो, अब एग्जांपल समझो, अगर आपको आईफोन लेना है ना, अब इससे समझो, अगर आईफोन लेना है, मान लो कि आईफोन एक्स का मॉडल 39,600 है, ठीक है, 39,600 है, और रातों रात उसका प्राइस घट करके 39,000 पर मिलने लगे, तो यहाँ पर आप बाइंग करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सी बाइंग करोगे भाई, जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा हाँ सस्ता है, सस्ता मिल रहा है। मार्केट का देखो दो फंडा होता है, पहला सस्ता खरीदो, दूसरा महंगा बेचो, यही सिंपल सा फंडा है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस सस्ते हो गए ना तो बाइंग होना लाजमी है। मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा आपको कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट ही दे रहा है। अब देखो यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आइडियल मानता हूँ कहीं ना कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को और इंट्राडे। अब दो तीन तरह के सिचुएशन आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, गैप डाउन ओपन होने के बाद, कुछ कंडीशन भी लिखते जाना, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना उसे आप। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर पहली कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाइंग हो रही है। और जैसे ही उसका हाई, जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है ना, वैसे ही आपको एंट्री ले लेना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एग्जिट, सबसे पहला तो आपका एग्जिट यहाँ पर होना चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये मार्केट जो गैप है ना वो कहीं ना कहीं एज ए रजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, रजिस्टेंस काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने गैप्स को भी टारगेट ले सकते हो। तो ये मानते हुए कि आप कुछ पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और कुछ पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से आप होल्ड भी कर सकते हो, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह के कंडीशन में आपको एंट्री कैसे करनी है, अगर मार्केट ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना ले, देन 5 मिनट या 3 मिनट, आप 3 मिनट को भी काम कर सकते हो। अगर 5 मिनट का कैंडल काफ़ी बड़ा लग रहा है तो आप 3 मिनट का कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन पहला है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना लगे, तो देख सकते हो 3 मिनट में कैंडल छोटी बन जाएगी तो आपको एसएल भी काफ़ी छोटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे इसका किस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, देन आपको एंट्री ले लेना है। क्या करना है, देन आपको एंट्री ले लेना है। 3 मिनट या 5 मिनट दोनों में से आप कोई सा भी कैंडल चूज कर सकते हो। अगर 3 मिनट पर 5 मिनट कैंडल काफ़ी बड़ी लग रही है तो आप 3 मिनट के कैंडल को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि 3 मिनट के कैंडल को पहले ट्राई कर लो, अगर 5 मिनट की कैंडल भी छोटी सी बन रही है देन आप 5 मिनट कैंडल को कंसिडर करो। बट कभी कभी होता क्या है, मार्केट में ना, मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही सडनली मार्केट में एक क्विक मूवमेंट आता है, बड़ी सी कैंडल बनती है, उस कंडीशन में आप 3 मिनट के कैंडल को भी फॉलो कर सकते हो। अभी मैं और अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो पूरा चार्ट में प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का हाई तोड़ा, आप एंट्री ले सकते हो बाइंग की, ठीक है। और जो टारगेट है वो, पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए गैप का, ठीक है, गैप का टारगेट आप ले सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप, ये जो गैप है उसको मान सकते हो आप अपना टारगेट, ठीक है। अब एसएल, देखो एसएल की जब मैं बात करूँ ना तो मैं एसएल कभी भी अपने ट्रेड में लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने माइंड में एसएल लगा के चलो या फिर अपने पोजीशन में भी एसएल लगा के चलो। देखो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक हो गया ना तो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है बुलिस का, समझो मेरी बात। एसएल मैं लगा के नहीं चलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनलिमिटेड रिस्क लेके चलता हूँ, मैं अपने रिस्क को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करके चलता हूँ। अब यहाँ पर बुलिस व्यू है तो इस ट्रेड में मैं कब तक बना रहूँगा, कब तक बना रहूँगा, जब तक इसका ना ये जो है ना, ये मार्केट का लो पॉइंट है, किस दिन का, जिस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि गैप डाउन में ट्रेड ले रहा हूँ, तो गैप डाउन में ट्रेड लेना तो ध्यान रखना उसका ये जो लो है ना, ये मेरा फाइनल रहेगा जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा। अगर मान लो कि लो ब्रेक हो गया देन मेरा जो बुलिश व्यू है वो फिर मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, फिर मैं उसमें ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, मान लो कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट नीचे तरफ चला गया और आज का लो भी तोड़ दिया, जब लो ब्रेक कर दिया ना तो भाई साहब मैं एंट्री को अपनी एग्जिट कर लूंगा, या फिर ऐसे मान सकते हो कि यही मेरा एसएल है, ठीक है, कि मैं इसके नीचे तो भाई साहब बिल्कुल नहीं देखूंगा।
तो ये एसएल हो गया और ये टारगेट हो गया। अभी मैं और आपको पीछे का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सेलिंग बाइंग दोनों का दिखाऊंगा, बुलिश बेरिश दोनों का। मार्केट के ऊपर है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो जैसा आएगा मैं आपके साथ कंडीशन पेश करता रहूँगा। अब जैसा उसके पीछे देख सकते हो, उसके पीछे देख सकते हो, उसके पीछे मार्केट ना गैप अप ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया? गैप अप ओपन हो गया। अब गैप अप ओपन हो गया भाई साहब, तो जा ही रहा है ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमें सेलिंग का व्यू चाहिए। सेलिंग का व्यू कैसे बनेगा? अब सेलिंग के व्यू के लिए या तो कोई ट्रेंड लाइन मार्केट में ब्रेक करे। अब ये देख सकते हो, एक अगर आप ऐसा ट्रेंड लाइन बनाओगे, देन आपको ये क्लियर दिखेगा कि अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो मार्केट में हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको इग्नोर करना है, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो आपको थोड़े ही देर में आपको एंट्री करने का मौका दे देगा। अगर मान लो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो उस दिन क्या करना है? उस दिन आपको इग्नोर करना है। अब देखो ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, तो ये क्या ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो इस कंडीशन में आपको इग्नोर भी करना है। और मैं आपको और बताता हूँ, ताकि कम से कम 15-20 दिन का मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग के लिए क्लियर रहेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट क्या हुआ? मार्केट अच्छा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है। तो अपने को क्या करना है? अपने को अपना व्यू तो रेडी हो गया, कंडीशन क्या है? गैप डाउन। व्यू क्या है? गैप डाउन। तो अपना जो व्यू होगा वो बुलिश होगा। तो जैसे ही पहली कैंडल का, जैसे ही पहले कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन आप एंट्री ले सकते हो। और इसमें 2-3 चीज़ें और भी है। देखो आप ट्रेल लाइन की मदद से भी एंट्री ले सकते हो। कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं आगे जब उस तरह की कंडीशन बनेगी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो 5 में करने का, अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप 3 में कैंडल पर भी एंट्री ले सकते हो। आप एंट्री आपका जैसे ये देखो, ये कंसोलिडेट भी कर रहा है मार्केट। क्या किया? अब देखो मार्केट यहाँ पर इन साइड टाइप का कैंडल बना रहा है। क्या बना रहा है? इन साइड टाइप का। वो क्या है? ये देखो, ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बीच में ही एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, वैसे ही आपको कर लेना है एंट्री, और देन इधर के आसपास का आपका हो जाएगा एसएल। उसके बाद मार्केट देखो, अब हर बार क्या होगा? मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हर बार क्या अपने गैप को फिल करेगा? बिल्कुल नहीं फिल करेगा। तो आपको क्या करना है? जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, वैसे अपने कुछ ना कुछ पोजीशन को बुक भी करते हुए जाना है। या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये समझ जाओ कि आपको अगर एक बार प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो फिर आपको लॉस लेना नहीं है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग सोचते हो ना कि मार्केट में कोई भी परफेक्ट एंट्री होगी। देखो परफेक्ट एंट्री नहीं होती गाइस, परफेक्ट आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट माइंडसेट अगर रखोगे आप, तो मार्केट में काफ़ी सही तरीके से काम कर पाओगे आप लोग। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, जैसे आप एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हो, एक दिन में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते हो, वैसे ही एक दिन में आपको आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते, ये भी समझो। तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अब मैं डे बाई डे करके पीछे आ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जिस दिन गैप डाउन हो जा रहा है मैं उस दिन का दिखा रहा हूँ, मैं एक एक दिन पीछे आ रहा हूँ। ये 26 अगस्त का देख सकते हो। 26 अगस्त को मार्केट क्या हुआ? मार्केट हो गया गैप अप ओपन ओपन। अब देखो गैप अप ओपन हो गया। अब क्या है? ये मार्केट ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड बना रही, फिर ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई। अब देखो 2-3 चीजें हैं। ये मार्केट का क्या है? ये मार्केट का कंसोलिडेट एरिया है। क्या है? कंसोलिडेटेड एरिया। मैंने जैसे बताया आपको कि मार्केट में 3 तरह के व्यू होते हैं। या तो मार्केट गैप अप ओपन होते ही गिरने लगेगा, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या तो मार्केट कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये है कंसोलिडेट वाला एरिया। ये देख सकते हो, ये कंसोलिडेट वाला एरिया है। और आप ऐसे करोगे तो आपको एम पैटर्न में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या करना है? अपने को ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर लेना है। सिंपली यहाँ से आप ट्रेन लाइन एक बना सकते हो। ऐसे जैसे आप ट्रेन लाइन बनाओगे तो वैसे आपको दिख जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे ये ट्रेन लाइन ब्रेक होगा, आप कहीं ना कहीं इधर के आसपास एंट्री ले सकते हो। और ये आपका, देखो अब हम सेलिंग कर रहे हैं ना, अब हम सेलिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा व्यू होगा, ये मार्केट का कंसोलिडेट फेस है। तो कहीं ना कहीं ये इधर के आसपास का जो हम लोग का है, इधर के आसपास का ये हम लोग का हो जाएगा एसएल। अगर मार्केट मान लो कि एसएल, मेरा मतलब ये होता है एसएल का, मैं मानता हूँ बेसिकली, मेरा एसएल मानने का मतलब ये है कि अगर मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे चल रहा है, इस एरिया के नीचे चल रहा है, देन मैं अपनी पोजीशन बना रहूंगा। अगर जैसे इस एरिया के ऊपर जाने लगा मार्केट, देन मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। मैं एसएल कुछ इस तरह से करता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं स्पॉट के चार्ट पर ही देखता हूँ, मैं ऑप्शन वगैरह प्रीमियम को ध्यान नहीं देता हूँ। तो ये हो गया आपका, ऐसे ब्रेक हो गया, आप एंट्री कर सकते हो। इधर के आसपास का एसएल हो सकता है। प्रैक्टिकली गाइज आपको कोई नहीं बताएगा, बस आप लोगों को सब लोग थ्योरी बताते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक तरह के मार्केट का सिचुएशन बता रहा हूँ, चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहाँ पर देखो, अब मार्केट क्या हुआ?
अब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या हो गया, देखो हर दिन आपको मार्केट सूटेबल आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब 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 मार्केट थोड़ा सा तब भी दिखाएगा, देन आपको कैसे न करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब देखो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो सिंपली फिर से हम ट्रेंड लाइन बना लेंगे। जैसे ही ट्रेंड लाइन बनाएंगे आपको पता चलने लगेगा, देखो ये एक लोअर लो से फिर ये लोअर लो मिला देंगे हम लोग, ऐसी तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियर मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ है, मार्केट यहाँ पर क्लियर गिरा हुआ है, और ये देख सकते हो यही आपका एसएल है, क्योंकि यही मार्केट का कंसोलिडेट एरिया है, यही मार्केट का उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं गैप अप में ट्रेड कर रहे हैं, तो गैप अप में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा जो व्यू है वो बेरिस का व्यू है ना। बेरिस का अगर व्यू है तो मैं मानता हूँ कि अगर मार्केट का देखो ये मार्केट कंसोलिडेट एरिया है, तो इधर के आसपास का ही अपना एसएल एरिया होगा। देखो मैं उस दिन के अगर गैप अप में ट्रेड कर रहा हूँ तो उस दिन का कहीं ना कहीं मैं टॉप पर ऐसे रखना पसंद करता हूँ। अब देख सकते हो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 10 पॉइंट के आसपास का एसएल आपको मिलेगा। 10 पॉइंट के एसएल में आपको कम से कम 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा, तो 1:4 के आसपास तो यहीं पर टारगेट मिल गया आप लोगों को। 1:4 के आसपास तो यहीं पर टारगेट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, और ध्यान रखना एक बार अगर आपको प्रॉफिट दिखने लगे, अगर आपको प्रॉफिट दिखने लगे तो आप अपनी कुछ ना कुछ पोजीशन को बुक भी करते हुए जाना, ताकि अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाने लग रहा है, देन आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही निकलो। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि प्रॉफिट अगर आपको दिख गया तो प्रॉफिट आपको लेकर ही निकलना है। और मैं कुछ दिखा दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे, मैं हर एक तरह के मार्केट कंडीशन को बता रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ है, अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अब इसमें कैसे ट्रेड करना है, अब इसमें दो तीन तरह के ऑप्शन है। देखो पहला तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कैंडल का कहीं ना कहीं हाई के आसपास से मार्केट रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अब दो तीन तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको चाहिए अपसाइड का व्यू। अपसाइड का व्यू के लिए आप डब्लू पैटर्न देख लो, ठीक है, डबल बॉटम देख लो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देख लो, क्योंकि गैप डाउन है तो आपका व्यू सिंपल है। व्यू व्यू क्या होना चाहिए, व्यू होना चाहिए बुलिश। मैं ये बता रहा हूँ, मैं किस हिसाब से गैप को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं गैप डाउन में कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं तो बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं बाइंग करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या हुआ, ये मार्केट ने कहीं ना कहीं एक कैंडल ग्रीन बनाई, और ग्रीन बनाने के बाद वहीं से मार्केट ने हाई ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया। बट ये देखो, ये ध्यान से देखो, हमारा कहीं ना कहीं जो एसएल होगा ना वो इधर के आसपास का होगा, तो एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या बोला कि जैसे ही, अब देखो जैसा कि मैंने बताया ये 5 मिनट की पहले ग्रीन कैंडल है, अब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ देन आपकी हो गई एंट्री, ठीक है, देन आपकी हो गई एंट्री। एंट्री तो होगी भाई, अब जब एंट्री हो गई और उसी के बाद हमारा जो एसएल कहाँ होगा, क्योंकि हम गैप डाउन में ट्रेड करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा एसएल है वो ये है। मैं ये मान के चलूँगा जब तक इसका आज का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं अपनी बुलिस वाली एंट्री में बना रहूँगा। तो अब देखो मार्केट यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया, तब तो भाई साहब गिरना स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पर एसएल अभी हिट नहीं हुआ है। देन मार्केट फिर से अपसाइड का मूवमेंट देना चालू कर देगा, देन आप प्रॉफिट कर सकते हो। अब एक दूसरा कंडीशन में कैसे आपको एंट्री लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है मार्केट में क्या दिख रहा है, ये मार्केट का पूरा और पूरा इस तरह से मार्केट जा रहा है, एंड टाइप का बनाता हुआ जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक ट्रेन लाइन बना लो, एक ट्रेन लाइन बना लो। अगर आपको बड़ा ऐसे लग रहा है यहाँ पर तो आप ट्रेन लाइन बनने का वेट करो। जैसे एक ट्रेन लाइन बना लोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आपको मार्केट में ब्रेक होता हुआ जैसे ट्रेन लाइन दिखे, देन आप एंट्री इधर के आसपास कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, और इधर के आसपास का एसएल हो गया। देखो प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यू तो आपको फर्स्ट वीडियो में ही मिल गया, लेकिन मैं हर एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको एंट्री लेना, मैं एक एक दिन करके बता रहा हूँ रेंडमली। और मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पर काम कर रहा है वही मैं दिखा रहा हूँ, मैं 24 अगस्त को आ रहा हूँ, मैं एक एक दिन पीछे आते हुए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। व्यू तो आपको पता ही है कि व्यू कैसे सही होता है। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर फिर से मैं आ गया 23 अगस्त को, 23 अगस्त को फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन हो गया, काफ़ी छोटी कैंडल है, मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही हम अपना क्या करेंगे, वैसे ही हम अपना करेंगे एंट्री, और जैसे ही एंट्री करेंगे तो गैप डाउन में ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन का लो जो है हमारा हमारा कहीं ना कहीं ऐसा होगा। उसके बाद देख सकते हो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आपको अपसाइड का देखने को मिला हुआ है। देख सकते हो ये पूरा दिन मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। अब उसी के बाद मैं देखता हूँ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मार्केट हो गया 22 अगस्त को गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन हो गया भाई साहब, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कैसे, अब या तो ये ग्रीन कैंडल बनाए, हाई ब्रेक करा तब ना एंट्री लेते हैं। अब ये पहले कैंडल रेड कैंडल बना रही है, पहला लोअर लो, दूसरा लोअर लो, तीसरा लोअर लो, चौथा लोअर लो। तो ये आपको दिखने लगेगा कि मार्केट ना लोअर पे लो, लोअर लो, लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो मतलब उस दिन आपको एंट्री नहीं लेनी है, सीधा समझो।
आपको दिखने लगेगा, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें कहीं मिलेगी ही नहीं देखने को। आपको कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये हायर हाई बनाता हुआ जाता, ना कि लोअर लो बनाता जाता। तो इस जैसे दिन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब फिर से मैं आगे आता हूँ, मैं आपको हर एक कंडीशन दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। अब बोलोगे वो कैसे, अगर आप छोटे कैंडल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये रेड कैंडल है, मतलब इसका ओपन एरिया ये है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई, ये इसका लो, ठीक है। तो मार्केट कहने कि ओपन हुआ, थोड़ा सा ही गैप ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है। बट उस कंडीशन में भी देख सकते हो आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। जैसे आपको इधर के आसपास का ब्रेकआउट देखने को मिले, मार्केट की तरफ जाने को मिले, आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो और इधर के आसपास का आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं फिर से और पीछे करके लेकर चलता हूँ आपको और अच्छा समझाने के लिए, ताकि आपको पता रहे हर एक सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड करना है। देखो अब मैं 18 अगस्त तक आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 16 अगस्त है ना, वो देखो। अब हमें सेलिंग का व्यू खोजना है। अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया, सेलिंग का व्यू खोजना है। अब देखो, अब यहाँ पर 5 मिनट कैंडल तो ग्रीन भी बन रही है भाई साहब, इसका हाई ब्रेक होगा तो हमें बाइंग, अगर आप बाइंग करोगे तो नुकसान हो जाएगा, सीधा समझो, क्योंकि ये मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो गैप अप ओपन हो रहा है, अब मेरी बात समझो, अब इसका लॉजिक पहले समझ ही लो आप, तब अच्छा लगेगा आपको। गैप अप ओपन होने का मतलब क्या होता है उसको मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, अब मेरी बात समझो, किसी के पास मान लो कि आईफोन से मैं समझता हूँ, आईफोन ही मान लो कि 39,000 के आसपास का लेवल है। अब मान लो कि आप एक आईफोन के दुकान वाले हो, ठीक है। अब एक आईफोन के दुकान वाले हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा आईफोन है। तो आईफोन कल रात में 39,000 का आप सेल कर रहे थे, मतलब 39,000 का प्राइस था, ठीक है। रातों रात प्राइस ऊपर ओपन हो गया 39,200 या 300 के आसपास, 39,300 के आसपास। तो अब क्या करोगे आप, अब इस कंडीशन में बताओ, आप एक आईफोन के दुकानदार हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे आईफोन्स हैं। उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है 39,000 थी, कल रात को आपने 39,000 तक बेचा था, मार्केट आप कस्टमर को सेल कर रहे थे। रातों रात उसकी प्राइस बढ़ गई किसी भी कारण से, अब 39,300 हो गया। तो आप क्या करोगे, आप उस समय बाइंग करोगे उधर आईफोन? नहीं करोगे गाइज, आप बेचना है, आप दुकानदार हो, आप बड़े प्लेयर हो, बड़े प्लेयर के माइंड से सोचो। 39,300 अगर प्राइस हो गया रातों रात, तो आपका ये इंटेंशन है भाई साहब, कल तो आप 39,000 तक बेच रहे थे, आज आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेलिंग करोगे, करोगे ना करोगे? आप दिमाग से सोचो, तो अपने अपने आपको एक दुकानदार के विषय सोचो कि कल रात तक आपने 39,000 तक आईफोन बेचा, इस रेट पे बेचा, और रातों रात प्राइस बढ़ गए, 39,300 हो गया, 39,500 हो गया। तो आप सोचोगे कि भाई साहब जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं बेच दूँ आईफोन सारे, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो यही माइंडसेट होता है बड़े प्लेयर्स का, ठीक है। तो अब रातों रात प्राइस बढ़ गए, तो भाई साहब बढ़ गए तो सेलिंग होगी, सीधा समझो, बढ़ गए तो सेलिंग होगी। अब यहाँ पर तो अगर उस तरह से करोगे आप, 5 मिनट कैंडल है, पहला ग्रीन कैंडल बनाया, हाई ब्रेक हो गया, एंट्री लोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमें तो सेलिंग का व्यू ढूंढना है, क्योंकि गैप अप में सेलिंग। अब देखो, अब सिंपल सा कर लो, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है यार। देखो मार्केट ना काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और सही तरीका पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब 2-3 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। पहला तो ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर, पहला ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर। दूसरा कैसे ले सकते हो, दूसरा देखो, दूसरा इस फेस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। देखो, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, डोजी टाइप का, रेड कैंडल, रेड कैंडल, मतलब ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे कंसोलिडेट का एरिया ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, वैसे यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पर एंट्री ले लो। और अगर आप गैप में ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन का मेरे लिए क्या होगा, जब तक मार्केट इस हाई के नीचे रहेगा ना, तब तक मैं अपने बेरिश ट्रेड में बना रहूंगा। जैसे ही अगर हाई का ब्रेक कर देता है, देन मैं अपने बेरिश ट्रेड को हटा दूंगा। मतलब ये हो गया हमारा एसएल। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड लाइन पर एसएल एंट्री कर सकते हो। तो मार्केट का तरीका देखो, व्यू आपका सही होना चाहिए। व्यू तो हमने बता दिया, व्यू अगर चेक करना है तो आप पार्ट 1 देखो, एंट्री ट्रेड के लिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर इस वीडियो पर 750 लाइक्स आते हैं, 750 लाइक्स आते हैं ना, तो मैं थर्ड पार्ट इसका बनाऊंगा। वो होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे आपको कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको बड़े एसएल मिल जाते हैं, और कैसे कभी कभी आपको टफ मार्केट भी दिखता है। तो टफ मार्केट में भी कैसे आपको ट्रेड करना है, एटलीस्ट मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपको विदाउट रिस्क, देखो रिस्क तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको कैसे कम से कम रिस्क में काम करना है, वो मैं पार्ट 3 बताऊंगा। क्योंकि देखो पार्ट 2 ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब भी मैं चीज़ें बताता हूँ ना, तो मैं काफ़ी डीप में और डिटेल में घुस जाता हूँ। तो उसके लिए मेरा व्यू ये है कि मैं पार्ट 3 बनाऊँ, लेकिन पार्ट 3 मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग को नीड होगी उसकी। तो इस वीडियो पर 750 लाइक्स और साथ ही साथ मुझे कमेंट दोनों चाहिए। अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ पार्ट 3 भी चाहिए, तो मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा।
और उसमें और भी आप डिटेल में डीप में चीज़ें सीखोगे। अगर देखो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जिसको पता है ना वो एसएल वाले दिन भी अपने चीज़ों को मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आगे बता, देखो मैं 16 अगस्त तक आ गया गाइज, मैं एक एक दिन पीछे करके आ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं रैंडमली कुछ भी नहीं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जिस दिन मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है मैं उसी दिन आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो इस कंडीशन में देखो अब मार्केट क्या हुआ, अब 11 अगस्त को देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट हो गया गैप अप ओपन, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है। अब पहला कैंडल होगी रेड हो गया, अब देखो रेड कैंडल हो गया पहला, मैंने क्या बताया था मार्केट गैप ओपन होते ही गिरना स्टार्ट, बट जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक एंट्री लेंगे नहीं, तो एंट्री हमारी बनी ही नहीं। अब एंट्री बनी नहीं, अब देखो ये पहला हायर हाई, दूसरा हायर हाई, तीसरा हायर हाई, ये दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है कि मार्केट ना नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं जाना चाह रहा है, तो उस दिन आप एंट्री को अवॉइड करो, और आपको मैक्सिमम टाइम तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं अगर आपके मार्केट अगेंस्ट जाना होगा। देखो एसएल भी जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एसएल बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, एसएल जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होंगे तो बड़े होंगे, लॉसेस होंगे तो छोटे होंगे। कैसे होंगे, इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तो पार्ट 3 का भी आप इंतजार करो। अगर आपको नीड है तो लाइक करो और कमेंट भी करके मुझे बताओ। अब देखो 5 अगस्त को क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, रेड कैंडल बनाया। गैप डाउन ओपन होने में मेरा क्या व्यू है भाई साहब, मेरा बाइंग का व्यू है, बुलिश व्यू है, ठीक है। देखो एसएल मैं अभी आपको टारगेट का भी क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो अब यहाँ पर एंट्री कैसे करना है, अब यहाँ पर आप एंट्री ऐसे कर सकते हो, ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन, सिंपली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी वैसे आपको कर लेना है एंट्री, देन आपका इधर के आसपास का हो जाएगा एसएल, ठीक है, सिंपल एकदम है। अब दो तीन चीज़ें है देखो, अगर गैप काफ़ी छोटे हैं, अगर गैप जैसे इस कंडीशन में गैप काफ़ी छोटे हैं ना, देन आपको प्रॉफिट गैप पर बुक नहीं करना है, क्योंकि गैप वो काफ़ी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करो। जैसे मतलब पहला एसएल आपका यहाँ है तो मार्केट यहाँ चला गया, तो अब एसएल आपको यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट पर कर लेना है, प्राइस और ऊपर चले गए तो अब आपको यहाँ से एसएल हटा के अब यहाँ पर एसएल कर लेना है, और प्राइस और ऊपर चले गए तो यहाँ से एसएल हटा के यहाँ पर एसएल कर लेना है। या दूसरा कंडीशन होता है पोजिशन बुक करते जाओ, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो आप 50-60% अपनी पोजीशन का बुक कर लो, फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर मार्केट में 70-80% अपनी पोजीशन को बुक कर लो, फिर मार्केट और ऊपर गया तो दिन आपको अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर लो, इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। मैं कुछ दिन का और बता देता हूँ, 8 अगस्त आ गया, मैं पूरा अगस्त मंथ का बता देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि देखो 1 महीने का मैं बता रहा हूँ, 1 महीने का बताऊँगा, इस मजाक नहीं है। अब यहाँ पर देखो 5 अगस्त को देखो मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया, मेरे ध्यान से समझो बात, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है भाई साहब, गैप अप ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना दी, कोई बात नहीं, हमें तो सेलिंग का व्यू खोजना है ना, तो ग्रीन कैंडल से कोई मतलब है नहीं हमें। अब देखो मार्केट क्या किया, हायर हाई, हायर हाई, आपको दिखने लगेगा गाइज हायर हाई, फिर से हायर हाई, ये क्या बता रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन हमें अवॉइड करना है, जब तक हमें लोअर लो नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे सेलिंग करेंगे, नीचे जाने के लिए मार्केट को लोअर लो बनाना चाहिए, ना कि हायर हाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आ गया 4 अगस्त को, अब 4 अगस्त को देखो, 4 अगस्त को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, 4 अगस्त को मार्केट हो गया गैप अप ओपन। अब गैप अप ओपन हो गया तो दो तीन कंडीशन है, गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना है, हमें करना है सेलिंग का व्यू। तो जैसे ही मान लो कि इधर का देखो, इधर का मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर आई, मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर रेड कैंडल, फिर नीचे, फिर रेड कैंडल, फिर इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको डबल टॉप दिखेगा, कैसे, अगर मैं आपको इस तरह से बनाता हुआ दिखाऊं तो ये आपको कहीं ना कहीं डबल टॉप या एम बटन बनता हुआ दिखेगा। अब इस कंडीशन में ये जो पूरा फेस है ना, ये जो पूरा फेस है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेट एरिया है, कंसोलिडेट एरिया है, सिंपली मान लो कि ये आपका हो गया कंसोलिडेट का एरिया। जैसे ये कंसोलिडेट का एरिया ब्रेक हो रहा है वैसे आपको क्या करना है, एंट्री कर लेना है, एंट्री करोगे और हम गैप अप में ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक मार्केट आज के हाई के नीचे चलेगा दिन में बेरिश ट्रेड में बना हुआ रहूँगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, और इस दिन काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट की बात करोगे तो ये देख सकते हो कि इस दिन मैंने भी समथिंग 6 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था, जो आपको चैनल पर वीडियो मिल ही जाएगी। और अब देखो, अब 2 अगस्त को आ गए हम, देखो 2 अगस्त को आ गए सिंपल। अब 2 अगस्त को बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। ये है 2 अगस्त, 2 अगस्त को गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन हो गया, कोई बात नहीं गाइज, मैं एकदम डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे एफर्ट को आप लाइक करोगे तो एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ, मेरी मेहनत की हुई बेकार नहीं जा रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है।
अब गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग की व्यू देना है। अब देखो पहले कैंडल का हाई ये है, ग्रीन है, हाई तो ब्रेक किया नहीं बट मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ये हाई ब्रेक करेगा यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो देन मार्केट फिर से गिर जाएगा। अब इसके नीचे तो आपका एसएल है, तो इस दिन ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको एसएल भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। देन अगर आपको फिर से दोबारा कोई एंट्री मिली, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने ये इस कंसोलिडेटेड एरिया पर देख सकते हो, ये पूरा कंसोलिडेटेड एरिया है, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, एंट्री कर दिया। अब इसके इधर के आसपास का एसएल आपका होगा, मार्केट ने आपका एसएल खा गया, कोई बात नहीं, खा गया तो खाने दो। फिर अगर आपको एंट्री करने का मौका मिले बुलिस में ही, तो आप एंट्री भी ले सकते हो। जैसा कि आप देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है गाइज, ये एक तरह से मान सकते हो कि बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट के हिसाब से मैं काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या है ये है प्यारा सा ट्रेंड लाइन, छोटू सा ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर देखोगे जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया भाई साहब, अब आपकी एंट्री बनना स्टार्ट हो गई कि हाँ अब एंट्री आप कर सकते हो। और इधर के आसपास का आपका एसएल हो जाएगा, क्योंकि आप गैप डाउन में ट्रेड करो तो कहीं ना कहीं लो जो होता है वो आपका एसएल होगा। देन आप इधर पर छोटा सा एकदम एसएल है और 1:4:5 इतने में ही मिल जाएगा, इतनी दूरी में मिल जाएगा, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन प्रैक्टिस करो आप लोग। पूरा अगस्त मंथ मैंने बता दिया, ये अगस्त मंथ खत्म होगा, जुलाई महीने आ गया। तो अगर आप लोग को पार्ट 3 भी चाहिए इस पर, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, कैसे आपको और भी डीप में डिटेल में किसी किसी दिन बड़े बड़े एसएल हो जाते हैं तो कैसे उस दिन ट्रेड करना है, और काफ़ी सारी दो चीज़ें हैं जो इसके अलावा मैं पार्ट 3 में बताना चाहूँगा। तो अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो पार्ट 3 के लिए कमेंट करो, और 750 अगर लाइक आते हैं वीडियो में तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को डालूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ हमने कुछ प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है, जैसा कि ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स, जिसको ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है वो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल पर ही डाल रखा है मैंने। ऑप्शन नहीं सीखना समझना है तो आप ये वाले प्लेस को देख सकते हो, और भी कुछ प्लेलिस्ट जैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हो फ्री में, तो बस आपको मेरे दिए हुए डीमेट लिंक से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा मुझे आप व्हाट्सअप करिए अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लास्ट 4 डिजिट, और किस ब्रोकर में ओपन किया है। उसके बाद आपको मेरा कोर्स में भी फ्री इनरोलमेंट दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।